राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। देखिए, यदि आप देव उठनी एकादशी पर करते हैं ये पुण्य दान और रखते हैं देव एकादशी का व्रत, तो आपको सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी, सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। क्योंकि कार्तिक मास में जो देव उठनी एकादशी है, उस पे भगवान विष्णु योग निद्रा से 4 महीने से सो रहे थे। अब वो देव उठनी एकादशी पर उठ जाएंगे। इस दिन आप भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं। इस दिन आप तुलसी विवाह भी करा सकते हैं, क्योंकि तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी से लेके पूर्णमासी तक किया जाता है। वैसे तो तुलसी विवाह द्वादशी तिथि को होता है, लेकिन आप एकादशी से लेके पूर्णमासी तक करा सकते हैं। देखिए, जब आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो भगवान आपको उससे दुगना तिगुना फल आपको करके दे देते हैं। कार्तिक मास में जितना भी आप स्नान करें, दान करें, उतना ही कम है। क्योंकि कार्तिक मास जब पुण्य का फल देने वाला होता है, यह भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। इस दीप दान करते हैं, स्नान करते हैं, और कोई कंबल दान करता है, कोई रजाई दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है। क्योंकि इस मास में बहुत ही पुण्य मिलता है जो भी हम दान करते हैं। अन्न दान करें तो उससे अच्छी बात ही क्या है। क्योंकि जो कोई भी इस देव उठनी एकादशी पे विष्णु भगवान का पूजन करेगा और एकादशी व्रत रखेगा, उसके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाएंगे। देव उठनी एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। क्योंकि हमारे भगवान विष्णु जो 4 महीने से सोए हुए थे, वो देव उठनी एकादशी पर उठ जाएंगे। और इस दिन इतना अच्छा संयोग बन रहा है, क्योंकि देव उठनी एकादशी पर साथ साथ खाटू श्याम बाबा का भी जन्मदिन है। क्योंकि इस दिन कई संयोग बन रहे हैं, क्योंकि देव उठनी एकादशी से ही सारे काम, मांगलिक काम जितने भी होते हैं, शुभ काम जितने भी होते हैं, वो किए जाते हैं। क्योंकि देव उठनी एकादशी से ही प्रारंभ हो जाते हैं, इसीलिए इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इसे बहुत अच्छी एकादशी कहते हैं। और जो कोई भी कार्तिक मास में व्रत रखता है, पुण्य का फल उसे मिलता है। भगवान विष्णु का ये महीना बहुत ही अति प्रिय है। क्योंकि इस महीने में जो कोई भी दान और पुण्य करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी पे आपने करना क्या है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने हाथ में जल लेना है और प्रार्थना करना है कि हम देव उठनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। अपना नाम और गोत्र बोलकर गंगा जल वो विष्णु भगवान के चरणों में छोड़ दें। और आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, आप उनको स्नान करा के, वस्त्र धारण करा के उनकी सेवा कर सकते हैं, भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। और तुलसी विवाह आप द्वादशी तिथि के दिन भी कर सकते हैं, एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। विवाह कैसे करना है, यदि आपके घर में शालिग्राम है, तो आप शालिग्राम को तुलसी के पास में बिठा के स्नान कराएं, फिर उन्हें वस्त्र वगैरह ओढ़ाएं, और आप उन्हें मिठाई का भोग भी अवश्य लगाएं। और तुलसी माता को आप सारा जो श्रृंगार होता है, सुहागिन का जो सामान होता है, वो सारा अर्पण करें, सिंदूर लगाएं। क्योंकि अब तक माता तुलसी कुमारी अवस्था में थी और अब उसकी शादी हो गई है, तो आप उसे पहले सिंदूर लगाएं, को कलावा बांधे और माता को चूड़ियाँ पहनाएं, मंगलसूत्र पहनाएं। यदि आप साड़ी पहनाना चाहती हैं माता को, तो आप साड़ी भी पहना सकती हैं। यदि आप माता को सूट पहनाना चाहती हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, वो आप माता को पहना सकती हैं। क्योंकि काफ़ी सारे औरतें लहंगा पहनाती हैं, साड़ी पहनाती हैं और माता को ऐन सज धज के तैयार कर देती हैं। और आपने क्या करना है, यदि आप तुलसी माता को अपने घर में रखना चाहते हैं, तो अपने घर में भी रख सकते हैं। यदि आप तुलसी माता को वहाँ मंदिर में देना चाहते हैं, तो मंदिर में भी दे सकते हैं विवाह करने के बाद। अगर नहीं देना चाहते, तो आप अपने घर पे उसकी पूजा कर सकते हैं। और अगर आप विवाह नहीं करा सकते, तो आप एकादशी या द्वादशी के दिन अपनी तुलसी माता को एक चुनरी जरूर ओढ़ा दीजिए और अपनी माता रानी को इस दिन भोग अवश्य लगाइए। देखिए, जब हम विवाह कराते हैं तो मिठाई बनती है, तो अगर आप नहीं ज़्यादा कुछ करते हैं, तो भोग अवश्य लगाइए और चुनरी और गंगा जल माता रानी को अवश्य चढ़ाएं और एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। क्योंकि जो भी आपकी मनोकामना है, वो आप अपनी मनोकामना बोलकर माता रानी के समक्ष घी का दीपक जला सकते हैं। क्योंकि कहते हैं देव उठनी एकादशी पर जो कोई भी तुलसी माता के समक्ष बैठ के
अपनी मनोकामना रखता है, माता उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी कर देती है, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है। और जब वो देव उठनी एकादशी पर उठते हैं तो सबसे पहले वो तुलसी माता की ही सुनते हैं, तुलसी माता से ही विवाह करते हैं। इसीलिए आप देव उठनी एकादशी पर अपनी मनोकामना तुलसी के समक्ष रखें और कार्तिक मास में 5 दिन जो रह गए हैं शेष, उनमें दीप दान करें, स्नान करें और पुण्य का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप दान कर सकते हैं, आप कंबल दान करें, रजाई दान करें, सूट दान करें, जो भी आपके पास जैसी भी आपकी श्रद्धा है वैसे आप दान कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।